मेरा प्रश्न ध्यान से संबंधित है कि अभी कुछ दिन पहले मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं जब ध्यान की बहुत गहराई में उतरी तो लगा कि श्वास बंद हो जाएगी, एकदम दम घुट जाएगा। इतनी बेचैनी हुई कि एक क्षण रुके बिना मैंने कान के प्लग निकाली, पट्टी फेंकी और फिर मुंह से थोड़ी देर तक सांस ली। जब थोड़ी राहत मिली फिर 5-10 मिनट में लेटी गई, उसके बाद उठ के गई। ऐसा एक साल पहले भी हुआ था। तो ये लक्षण शुभ है कि अशुभ है, और ध्यान करना चाहिए कि नहीं? फिर क्योंकि बच्चे घबराने लगे, वो कहते मम्मी ध्यान नहीं करो, और अगर करने बैठती है तो एक दो बार वो झांक के देखते हैं आके तो वो चल रही है कि हाँ, तो वो डिस्टर्बेंस होता है। या फिर बोलते हैं कि नीचे के कमरे में बैठ के करो सबके पास में। तो बैठिए। यह प्रश्न सभी लोगों के काम का होगा, क्योंकि जो घटना इनको घट रही है आज नहीं कल सभी साधकों के जीवन में घटेगी। योगी कहते हैं हमारे भीतर 3 नाड़ियां हैं, एक तो इंगला पिंगला नाड़ी और एक है सुषुम्ना नाड़ी। इंगला पिंगला को ऐसे समझना गंगा यमुना, वो सुषुम्ना नाड़ी सरस्वती की तरह है। आप प्रयाग में देखेंगे जिसको हम कहते हैं त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम, तो गंगा यमुना तो आपको दिखाई देंगी, सरस्वती कहीं नजर नहीं आती। ठीक ऐसे ही इंगला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी हैं। 2 नाड़ियां तो प्रकट हैं, बायां स्वर और दायां स्वर दोनों तरफ के नथुने से जो चल रही है। एक मध्य का स्वर है जो हमें दिखाई नहीं देता, और जब हम गहरी समाधि में पहुंचते हैं तो सुषुम्ना से सांस चलती है। चूंकि यह नया अनुभव है हमें, हम समझते हैं कि सांस बंद हो गई। हाँ, इंगला पिंगला वाली बंद हो गई, उनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि समाधि की अवस्था में शरीर इतना शिथिल है, विश्राम पूर्ण है कि ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। हम जितने एक्टिव होते हैं उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अभी आप बैठे हैं तो सांस धीरे धीरे चल रही है। अगर आप पैदल चलेंगे तो सांस की गति बढ़ जाएगी। अगर आप दौड़ेंगे, जॉगिंग करेंगे, फास्ट डांस करेंगे तो सांस की गति बहुत तेज हो जाएगी। अगर आप जिम में गए हैं और ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं तो क्रमशः आपकी सांस की गति बढ़ती जाएगी, क्योंकि शरीर को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए इतना काम करने के लिए। इसका ठीक उल्टा, जब हम कुछ नहीं कर रहे, ध्यान निष्क्रिय जागरूकता की अवस्था है। जब कुछ नहीं कर रहे तो क्रमशः सांस की गति धीमी और धीमी और धीमी होती चली जाएगी, हृदय की धड़कन भी धीमी होती जाएगी। जब आप दौड़ते हैं आपके हृदय की धड़कन 160 पर मिनट तक पहुंच जाती है। तेजी से पैदल चल रहे हैं तो 120 पे आ जाएगी। बैठे हैं आराम से तो 80 पे आ जाएगी। लेटे हुए हैं नींद में गहरे 65-70 पे पहुंच जाएगी। जब हम ध्यान में होते हैं, समाधि में होते हैं, तो सांस की गति भी धीमी हो जाती है, हृदय की गति भी धीमी हो जाती है, रक्त परिवहन धीमा हो जाता है, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं, बहुत कम से काम चल जाएगा। तो योगी इसको कहते हैं सुषुम्ना से सांस का चलना। लेकिन चूंकि हमारी आदत है सामान्य जो सांस चलती है उसकी, तो हमें ऐसा लगता है कि सांस बंद हो गई और हम घबरा जाते हैं, और ध्यान की बड़ी गहराई में पहुंचते पहुंचते वहां से हम लौट के वापस आ जाते हैं। अब आपको 2 बार तो हो चुका, वो पक्का पता है कि अभी भी जिंदा है ना? जब तीसरी बार हो तो याद रखना कि बहुत शुभ हो रहा है, सुंदर हो रहा है, समाधि की अतल गहराई में डूबने का मौका मिल रहा है, वापस नहीं लौटना, उसमें खो जाना। इसको एक उदाहरण से समझ लें। कोई व्यक्ति नया नया तैरना सीखने के लिए गया, तो पहले स्विमिंग पूल के किनारे किनारे जहां उथला पानी था, 3 फुट 3.5 फुट पानी, वहां कमर कमर 2-4 दिन वहां हाथ पैर चलाए। अब थोड़ा विश्वास आ गया, थोड़ा आगे बढ़ा, गले गले पानी तक पहुंच गया। अब थोड़ा खतरा भी है यहाँ,
2-4 दिन यहाँ हाथ पैर मारेंगे, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ तैर सकते हैं, फिर और गहरे पानी में जाने की हिम्मत पड़ेगी, लेकिन फिर भी डर तो लगेगा। अब पैर जमीन से नहीं छू रहे, वो कई बार ऐसा होगा कि एकदम घबरा के वापस किनारे पे आ जाएंगे। ऐसा होना भी स्वाभाविक है, इसको स्वीकार कर लें। कुछ अनहोना नहीं हुआ, यह बिल्कुल सहज है। एकदम से लगेगा कि डूबने लगे, हम भागेंगे अपनी जान बचाने को, किनारे पे आ जाएंगे, फिर 2-4 दिन हम स्विमिंग पूल जाएंगे ही नहीं, जब तक वो याद रहेगी मन में। नहीं, हिम्मत नहीं हारना है, साहस नहीं छोड़ना है, रिलैक्स होके जाएं, एक श्रद्धा रखें, ओशो की माला पहनकर ध्यान करें और इस बात का भरोसा रखें, सद्गुरु आपके संग हैं, जो होगा अच्छा होगा, शुभ होगा, सुंदर होगा। और अगर ध्यान में प्राण निकल गए, इससे ज्यादा अच्छी घटना और क्या होगी, तो महासौभाग्य की घटना हो गई। तो जब आप ये मान के ही चलेंगे, तब आप कोई घबराहट नहीं होगी, है ना। सांस आएगी एक जगह जहां लगेगा कि अब सांस गई, और आप अहोभाव पूर्वक अपने आप को रिलैक्स छोड़ देना, परम समाधि घटित हो जाएगी। इसलिए तो उसको समाधि कहते हैं। किसी की कब्र को भी समाधि कहते हैं और ध्यान की गहराई को भी समाधि कहते हैं। क्यों? क्योंकि समाधि में भी, ध्यान की गहराई में भी कुछ कुछ मृत्यु जैसा घटता है, समथिंग सिमिलर टू डेथ। तो यही समानता है, शरीर लगभग मृतवत हो जाएगा, इसलिए समाधि को, उस आसन को शवासन कहते हैं, शव जैसा आसन, करीब करीब मुर्दा जैसे पड़े, करीब करीब। थोड़ी देर बाद समाधि भंग होगी अपने आप, वो प्रकृति की व्यवस्था है। आप चाहें तो अपने मोबाइल में 1 घंटे का अलार्म भर कर ही ध्यान में जाएं, ताकि आपको पता है 1 घंटे के बाद अलार्म बजेगा, उसे सुन के आप वापस लौट आएंगे। अपने आप भी लगभग इतनी देर में वापस लौट आते हैं, 1 घंटे में अपने आप वापस लौट आते हैं। तो प्रकृति के जो नियम, जैसे हम रात को सोते हैं, कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, वो नींद से घबराते हैं। कई लोग हैं खूब सारी दवाइयां रख के तकिए के पास, हार्ट अटैक की दवाई, ब्रेन हेमोरेज की दवाई, फलानी दवाई, रात को पता नहीं क्या हो जाए जल्दी से खा लेंगे, और उनको नींद ही नहीं आती घबराहट में कि नींद में कुछ हो गया तो। अच्छा, उनसे तर्क करो तो वो बड़े लॉजिकल आंसर देते हैं। आप देखते नहीं है, इंटरनेट पर सर्च करके देख ली, कितने लोग रात को मर जाते हैं नींद में, कितने लोग पलंग पे मरते हैं, बड़ी गिनती तो पलंग पे ही मरते हैं। तो पलंग से डरते हैं, वो पलंग पर जाएंगे ही नहीं, नींद में सोएंगे नहीं। मान लो अचानक सांस बंद हो गई, फिर हार्ट अटैक आ गया, तो ब्रेन हेमोरेज हो गई, लकवा लग गया, फिर नींद से डरते हैं। जहां जहां हमें लगता है कि चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर चली जाएंगी, हम नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, वहां हमें डर लगता है। तो ध्यान की गहराई में भी वैसा ही आता है, एक जगह जहां हमारा अहंकार अब कुछ न कर सकेगा, अहम छूट गया, हम ब्रह्म में प्रवेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा नियंत्रण वहां नहीं होगा। बिल्कुल घबराने की बात नहीं, यह महासौभाग्य की घटना है। सत्यम शिवम सुंदरम घट रहा है, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, और ओशो की माला पहनकर जब आप ध्यान में जाएंगे, तो सद्गुरु पर एक भरोसा, एक श्रद्धा, उससे आपका ढाढ़स बंधेगा। और दूसरी बात यह भी मान लें कि मान लो मृत्यु हो ही गई, तो ये तो महासौभाग्य की घटना है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या? ध्यान में मरेंगे तो सीधा मोक्ष ही होगा, मुक्ति फलित हो जाएगी। ध्यान में मृत्यु हो गई, वह महापरिनिर्वाण होगा।